सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद और झड़प चल रही है उसके बारे में आप सबको पता ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास बातें जो आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी। इसके पहले जो मेन हेडलाइन है वो है इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं और दोनों के बीच में झड़प हुई है जिसमें दोनों ही देशों ने काफ़ी सारे सैनिक खोए हैं। तो हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों बताऊंगा इस सिचुएशन की आपको, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो मेन बात है कि इस झड़प में कोई भी बुलेट्स फायर नहीं हुई है और ये जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी तरह की झड़प हुई है, लेकिन हिंसक झड़प क्योंकि शार्प वेपन्स जैसे कि चाकू और कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है। और 15 जून की लेट नाइट को ये फेस ऑफ यानी कि झड़प स्टार्ट हुई थी और एक स्किर्मिश का रूप इसने ले लिया और ये 1967 के बाद दोनों ही देशों के बीच में सबसे बड़ी झड़प है। चाइना ने इसे स्टार्ट तो किया, लेकिन जब भारतीय सैनिकों ने इसे रिटेलिएट किया तो वो इसे झेल नहीं पाए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुई। इसके अलावा दोस्तों 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड हुए और 58 घायल हैं, जबकि चाइनीज़ सोल्जर की जो असली तादाद है वो हमें नहीं पता। इसके अलावा पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया है, जैसे कि ताइवान की न्यूज़ एजेंसी ने ये पोस्टर रिलीज़ किया था जहां राम जी ड्रैगन को मार रहे हैं, यानी कि भारत ड्रैगन को मार रहा है। इसके अलावा तिब्बत और साथ ही साथ रशिया ने भी भारत को मदद का आश्वासन दिया है और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी चीन के मंत्री के साथ रूस के दौरे पे हैं। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताऊं तो दोस्तों, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं इसके पहले उसमें फिंगर 4 और फिंगर 8 नाम का एक इलाका है। इसके बीच में दोनों ही देश कोई भी अपनी स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हालांकि दोनों ही देश यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन चीनी सैनिकों ने यहाँ पे अपने कुछ अस्थायी टेंट्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को स्थापित कर दिया था, जिसका विरोध जब भारतीय सैनिकों ने किया तो 6 जून को जो बैठक हुई थी वहाँ पे चीनी सैनिकों ने ये वादा किया था और उनके कमांडर्स ने वादा किया था कि उन पोस्ट को हटा दिया जाएगा। और इसी की जब समीक्षा करने भारत के 12 सैनिक वहाँ गए तो उन्हें बंदी बना लिया गया था। इसी को बातचीत से सुलझाने के लिए कर्नल संतोष बाबू अपने 2 सैनिकों के साथ वहां गए तो दोनों के बीच में कहासुनी के बाद एक हिंसक झड़प हो गई। जब बिहार रेजिमेंट के वीर सैनिकों ने ये देखा तो वो सारे अपने घातक प्लेटून के साथ वहां पे गए और धीरे धीरे इसने एक स्किर्मिश यानी कि शॉर्ट टाइम डेडली बैटल का रूप ले लिया। इसके अलावा 3 मीडियम रेजिमेंट और 1-2 अन्य रेजिमेंट के साथ ये लड़ाई हुई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस लड़ाई में भारत के करीब 100 सैनिक थे और 350 चीनी सैनिक, और चीनी सैनिक पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने एंटी रियॉट गियर्स यानी कि बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड थे, लेकिन उनकी जो गर्दन है उसे तोड़ के रख दिया भारतीय सैनिकों ने। जी हाँ दोस्तों, असल में उनकी गर्दन को तोड़ दिया गया, कईयों के सर कुचल दिए गए पत्थर से। और बिहार रेजिमेंट अपनी जो वॉर क्राई है बिरसा मुंडा की जय और बजरंग बली की जय, इसके साथ उन पे कूद पड़ी और उन्हें ध्वस्त कर दिया। और ये देख के चीनी सैनिक डर गए पूरी तरह, क्योंकि उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इस तरह का हमला भारत करेगा। उन्होंने सोचा था कि इस झड़प में वो जितनों को मार दें वो है और भारत इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन भारत के सैनिकों ने उन्हें बता दिया कि अगर उनकी ज़मीन पे और उनके ऑफिसर्स को कोई छुएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा इसी झड़प में कुछ लोग ठंडी गलवान नदी में गिर गए, जिस वजह से शहादत का नंबर थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि 50 सैनिक तो कम से कम चीन के भी शहीद हुए हैं। तो फ्यूचर ये है दोस्तों कि अब चीन बातचीत के टेबल पे आ गया है डर के मारे, और ये उसने वादा कर दिया है दोबारा से इस बैठक में कि उसके सैनिक अपने आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन भारत इस बार पूरा चौकन्ना है और सर्वेलेंस मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने ऐसा ही वादा किया था। तो इस झड़प के बारे में इतना ही दोस्तों। चैनल पसंद आया उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।